अनंतनाग में आतंकी आदिल ठोकर के घर को ध्वस्त किया जा चुका है। आतंकी का जहां पर घर है वहीं पर ध्वस्त हुआ है, जहां गिराया है वहां हमारे सहयोगी जतिन मौजूद हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मोस्ट वांटेड आदिल ठोकर के घर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। अनंतनाग में यह आतंकी आदिल ठोकर का घर है और आप देखेंगे कि घर पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है। दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेस जब आदिल को ढूंढते हुए उसके अनंतनाग वाले घर पे पहुंची तो तस्वीरें यहां पर ऐसी है कि यहां पर भी जो है आईडी ब्लास्ट जो है वो हुआ और एक बॉक्स के अंदर यहां पर भी आईडी जो ब्लास्ट है, जो बम है वो मिला था, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसी जगह पर उसको डिफ्यूज किया, आईडी को डिफ्यूज किया और ब्लास्ट हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि आतंकी आदिल ठोकर के घर का जो नक्शा है अब वो पूरे तरीके से बदल गया है। घर पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है। आदिल ठोकर जो कि आसिफ का बेहद करीबी है, आसिफ के घर में भी आईडी जो बम है वो मिला था। वहां पर भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसको डिफ्यूज किया और उसके बाद के धमाके के बाद आसिफ का घर भी मलबे में तब्दील हुआ। लेकिन आदिल ठोकर के घर की आप ये तस्वीर देखिए, तकरीबन 2 मंजिला ये घर बना हुआ था। दूसरी मंजिल पर आप देखेंगे पूरा लकड़ी का कंस्ट्रक्शन है और ऊपर टीन के शेड है। लेकिन फोर्सेज जब यहाँ पर पहुंचती है तो यहां पर भी आईडी मिली, जिसको फोर्सेज ने यहीं पर ही ब्लास्ट किया। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ उससे पहले आदिल और आसिफ दोनों कई बार रैकी कर चुके थे। उनकी मूवमेंट वहां पर रिकवर हुई, लेकिन जब आतंकी हमले को अंजाम दिया गया और फोर्सेज इन वांटेड लोगों को ढूंढ रही है, आतंकियों को ढूंढ रही है, जिसके बाद उनके घर पे पहुंचे तो वहां पर आईडी जो है वो रिकवर हुई। जब ब्लास्ट हुआ तो आप देखेंगे कि आसपास के जो घर है उनके शीशे भी पूरे तरीके से टूटे। आप ये देखिए, ये घर है लेकिन शीशा पूरे तरीके से डैमेज हुआ है और सड़कों पर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको कांच यहाँ पर बिखरा हुआ नजर आएगा। अनंतनाग में आतंकी आदिल ठोकर के घर को ध्वस्त किया जा चुका है। आतंकी का जहां पर घर है वहीं पर ध्वस्त हुआ है, जहां गिराया है वहां हमारे सहयोगी जतिन मौजूद हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मोस्ट वांटेड आदिल ठोकर के घर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। अनंतनाग में यह आतंकी आदिल ठोकर का घर है और आप देखेंगे कि घर पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है। दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेज जब आदिल को ढूंढते हुए उसके अनंतनाग वाले घर पे पहुंची तो तस्वीरें यहां पर ऐसी है कि यहां पर भी जो है आईडी ब्लास्ट जो है वो हुआ और एक बॉक्स के अंदर यहां पर भी आईडी जो ब्लास्ट है, जो बम है वो मिला था, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसी जगह पर उसको डिफ्यूज किया, आईडी को डिफ्यूज किया और ब्लास्ट हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि आतंकी आदिल ठोकर के घर का जो नक्शा है अब वो पूरे तरीके से बदल गया है। घर पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है। आदिल ठोकर जो कि आसिफ का बेहद करीबी है, आसिफ के घर में भी आईडी जो बम है वो मिला था। वहां पर भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसको डिफ्यूज किया और उसके बाद के धमाके के बाद आसिफ का घर भी मलबे में तब्दील हुआ। लेकिन आदिल ठोकर के घर की आप ये तस्वीर देखिए, तकरीबन 2 मंजिला ये घर बना हुआ था। दूसरी मंजिल पर आप देखेंगे पूरा लकड़ी का कंस्ट्रक्शन है और ऊपर टीन के शेड है। लेकिन फोर्सेज जब यहाँ पर पहुंचती है तो यहां पर भी आईडी मिली, जिसको फोर्सेज ने यहीं पर ही ब्लास्ट किया। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ उससे पहले आदिल और आसिफ दोनों कई बार रैकी कर चुके थे। उनकी मूवमेंट वहां पर रिकवर हुई, लेकिन जब आतंकी हमले को अंजाम दिया गया और फोर्सेज इन वांटेड लोगों को ढूंढ रही है, आतंकियों को ढूंढ रही है, जिसके बाद उनके घर पे पहुंचे तो वहां पर आईडी जो है वो रिकवर हुई। जब ब्लास्ट हुआ तो आप देखेंगे कि आसपास के जो घर है उनके शीशे भी पूरे तरीके से टूटे। आप ये देखिए, ये घर है लेकिन शीशा पूरे तरीके से डैमेज हुआ है और सड़कों पर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको कांच यहाँ पर बिखरा हुआ नजर आएगा। अनंतनाग में आतंकी आदिल ठोकर के घर को ध्वस्त किया जा चुका है। आतंकी का जहां पर घर है वहीं पर ध्वस्त हुआ है, जहां गिराया है वहां हमारे सहयोगी जतिन मौजूद हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मोस्ट वांटेड आदिल ठोकर के घर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। अनंतनाग में यह आतंकी आदिल ठोकर का घर है और आप देखेंगे कि घर पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है। दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेज जब आदिल को ढूंढते हुए उसके अनंतनाग वाले घर पे पहुंची तो तस्वीरें यहां पर ऐसी है कि यहां पर भी जो है आईडी ब्लास्ट जो है वो हुआ और एक बॉक्स के अंदर यहां पर भी आईडी जो ब्लास्ट है, जो बम है वो मिला था, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसी जगह पर उसको डिफ्यूज किया, आईडी को डिफ्यूज किया और ब्लास्ट हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि आतंकी आदिल ठोकर के घर का जो नक्शा है अब वो पूरे तरीके से बदल गया है। घर पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है। आदिल ठोकर जो कि आसिफ का बेहद करीबी है, आसिफ के घर में भी आईडी जो बम है वो मिला था। वहां पर भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसको डिफ्यूज किया और उसके बाद के धमाके के बाद आसिफ का घर भी मलबे में तब्दील हुआ। लेकिन आदिल ठोकर के घर की आप ये तस्वीर देखिए, तकरीबन 2 मंजिला ये घर बना हुआ था। दूसरी मंजिल पर आप देखेंगे पूरा लकड़ी का कंस्ट्रक्शन है और ऊपर टीन के शेड है। लेकिन फोर्सेज जब
यहाँ पर पहुंचती है तो यहाँ पर भी आईईडी मिली, जिसको फोर्सेज ने यहीं पर ही ब्लास्ट किया। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ उससे पहले आदिल और आसिफ दोनों कई बार रैकी कर चुके थे, उनकी मूवमेंट वहां पर रिकवर हुई। लेकिन जब आतंकी हमले को अंजाम दिया गया और फोर्सेस इन वांटेड लोगों को ढूंढ रही है, आतंकियों को ढूंढ रही है, जिसके बाद उनके घर पे पहुंचे तो वहां पर आईईडी जो है वो रिकवर हुई। जब ब्लास्ट हुआ तो आप देखेंगे कि आसपास के जो घर है उनके शीशे भी पूरे तरीके से टूटे। आप ये देखिए, ये घर है लेकिन शीशा पूरे तरीके से डैमेज हुआ है और सड़कों पर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको कांच यहाँ पर बिखरा हुआ नजर आएगा। अनंतनाग में आतंकी आदिल ठोकर के घर को ध्वस्त किया जा चुका है। आतंकी का जहां पर घर है वहीं पर ध्वस्त हुआ है, जहां गिराया है वहां हमारे सहयोगी जतिन मौजूद हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मोस्ट वांटेड आदिल ठोकर के घर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। अनंतनाग में यह आतंकी आदिल ठोकर का घर है और आप देखेंगे कि घर पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है। दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेस जब आदिल को ढूंढते हुए उसके अनंतनाग वाले घर पे पहुंची तो तस्वीरें यहां पर ऐसी है कि यहां पर भी जो है आईडी ब्लास्ट जो है वो हुआ और एक बॉक्स के अंदर यहां पर भी आईडी जो ब्लास्ट है, जो बम है वो मिला था, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसी जगह पर उसको डिफ्यूज किया, आईडी को डिफ्यूज किया और ब्लास्ट जो हुआ उसके बाद आप देखेंगे कि आतंकी आदिल ठोकर के घर का जो नक्शा है अब वो पूरे तरीके से बदल गया है। घर पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है। आदिल ठोकर जो कि आसिफ का बेहद करीबी है, आसिफ के घर में भी आईडी जो बम है वो मिला था, वहां पर भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसको डिफ्यूज किया और उसके बाद के धमाके के बाद आसिफ का घर भी मलबे में तब्दील हुआ। लेकिन आदिल ठोकर के घर की आप ये तस्वीर देखिए, तकरीबन 2 मंजिला ये घर बना हुआ था। दूसरी मंजिल पर आप देखेंगे पूरा लकड़ी का कंस्ट्रक्शन है और ऊपर टीन के शेड है। लेकिन फोर्सेज जब यहाँ पर पहुंचती है तो यहाँ पर भी आईईडी मिली, जिसको फोर्सेज ने यहीं पर ही ब्लास्ट किया। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ उससे पहले आदिल और आसिफ दोनों कई बार रैकी कर चुके थे, उनकी मूवमेंट वहां पर रिकवर हुई। लेकिन जब आतंकी हमले को अंजाम दिया गया और फोर्सेस इन वांटेड लोगों को ढूंढ रही है, आतंकियों को ढूंढ रही है, जिसके बाद उनके घर पे पहुंचे तो वहां पर आईईडी जो है वो रिकवर हुई। जब ब्लास्ट हुआ तो आप देखेंगे कि आसपास के जो घर है उनके शीशे भी पूरे तरीके से टूटे। आप ये देखिए, ये घर है लेकिन शीशा पूरे तरीके से डैमेज हुआ है और सड़कों पर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको कांच यहाँ पर बिखरा हुआ नजर आएगा। अनंतनाग में आतंकी आदिल ठोकर के घर को ध्वस्त किया जा चुका है। आतंकी का जहां पर घर है वहीं पर ध्वस्त हुआ है, जहां गिराया है वहां हमारे सहयोगी जतिन मौजूद हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मोस्ट वांटेड आदिल ठोकर के घर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। अनंतनाग में यह आतंकी आदिल ठोकर का घर है और आप देखेंगे कि घर पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है। दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेस जब आदिल को ढूंढते हुए उसके अनंतनाग वाले घर पे पहुंची तो तस्वीरें यहां पर ऐसी है कि यहां पर भी जो है आईडी ब्लास्ट जो है वो हुआ और एक बॉक्स के अंदर यहां पर भी आईडी जो ब्लास्ट है, जो बम है वो मिला था, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसी जगह पर उसको डिफ्यूज किया, आईडी को डिफ्यूज किया और ब्लास्ट हुआ उसके बाद आप देखेंगे कि आतंकी आदिल ठोकर के घर का जो नक्शा है अब वो पूरे तरीके से बदल गया है। घर पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है। आदिल ठोकर जो कि आसिफ का बेहद करीबी है, आसिफ के घर में भी आईडी जो बम है वो मिला था, वहां पर भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसको डिफ्यूज किया और उसके बाद के धमाके के बाद आसिफ का घर भी मलबे में तब्दील हुआ। लेकिन आदिल ठोकर के घर की आप ये तस्वीर देखिए, तकरीबन 2 मंजिला ये घर बना हुआ था। दूसरी मंजिल पर आप देखेंगे पूरा लकड़ी का कंस्ट्रक्शन है और ऊपर टीन के शेड है। लेकिन फोर्सेज जब यहाँ पर पहुंचती है तो यहाँ पर भी आईईडी मिली, जिसको फोर्सेज ने यहीं पर ही ब्लास्ट किया। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ उससे पहले आदिल और आसिफ दोनों कई बार रैकी कर चुके थे, उनकी मूवमेंट वहां पर रिकवर हुई। लेकिन जब आतंकी हमले को अंजाम दिया गया और फोर्सेस इन वांटेड लोगों को ढूंढ रही है, आतंकियों को ढूंढ रही है, जिसके बाद उनके घर पे पहुंचे तो वहां पर आईईडी जो है वो रिकवर हुई। जब ब्लास्ट हुआ तो आप देखेंगे कि आसपास के जो घर है उनके शीशे भी पूरे तरीके से टूटे। आप ये देखिए, ये घर है लेकिन शीशा पूरे तरीके से डैमेज हुआ है और सड़कों पर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको कांच यहाँ पर बिखरा हुआ नजर आएगा।